सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसारणं देवादिदेवं दिनयादिनाथं वैराग्यमोते भते सुरं च वैराग्यमोते भते सुरं च तं देवदेवं सतं नमामि तं देवदेवं सतं नमामि। आदिनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, कुलनेमिनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महासंघ भगवान की, कुलपाठनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो द्वादश जनवाणी माता की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य सन्मति सागर महाराज की, परम आचार्य श्री विराग सागर महाराज की, पट्टा आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, परम आचार्य श्री भव सागर महाराज की, द्वादश जनवाणी माता की जय। भव्य बंधु, कल अपन लोगों ने देखा था कि न्याय के विषय में जैन शास्त्रों के अलावा अन्य शास्त्र, हिंदू शास्त्र उल्लेख मिलता है। न्याय की महिमा सर्वत्र फैलती है कि जहाँ पर न्याय होता है वहाँ पर अपना यश फैलता जाता है, सर्वत्र होती जाती। बंधु, आप उस न्याय को अपने जीवन में उतारना कि न्याय क्या है, क्या अन्याय है। कल अपन ने देखा था कि किसका क्या करने से और क्या ना करने से होता है। तो आचार्य भगवान बोलते हैं अपना हृदय विशाल बनाओ, अपने हृदय में जगह बनाओ कि जगह कैसी करना है। कोई भी आ जाए, खुला है दरवाज़ा, आने दो। तो उदारता होगी तो प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना उत्पन्न होगी। यदि आपके अंदर ऐसी भावना रहेगी तो प्राणी मात्र का हितार्थ होगा और जन का भी कल्याण होगा। जन के प्रति अपना उत्साह होगा और प्राणी मात्र के प्रति उत्साह होगा। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि हो कर सुख में मंग न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवे से नहीं भय कावे, रहे अडोले अकंप निरंतर, मन वन जावे, योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। आचार्य भगवान में देखा है अपन ने कि पंडित जोगी प्रसाद महाराज कवि पंक्तियों के माध्यम से कैसे कैसे चलते जा रहे हैं। उनने कैसे कैसे एक एक पंक्ति एक अक्षर में कितना कितना रहस्य भरा हुआ है कि जिस प्रकार एक बूंद यदि अपन चाशनी की लेते से मिठास आती है, उसी प्रकार एक एक शब्दों में मिठास है, रहस्य है। जिस प्रकार दूध में मलाई होती है, स्वादिष्ट लगती है, उसी पर इन शब्दों को जितना जितना देते जाओ, चिंतन करते जाओ, उतना उतना फूल की तरह खिलता जाता है। इसे अपन को भी एक एक अक्षर को अपने हृदय में उतारना है। तो आचार्य से बोलते हैं कि अपने जीवन में दो होते हैं, एक सुख का होता है, एक दुख का होता है। ठीक है, एक सुख एक दुखी एक सुखी। घर में दोनों चीज़ें होती हैं, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। जिस प्रकार तराजू होता है, कोई एक भारी होगा तो एक हल्का होगा वजन में। तो इस प्रकार अपन को देखना ही भगवान का
यदि घर में किसी की सहनाई बजती है तो चीत्कार उठती है, खुशी होती है। यदि अपन भगवान के सामने जाएंगे, सुबह से देखेंगे सुप्रभात होगा तो अपने अंदर कुछ होगा, वातावरण अच्छा रहेगा ना होगा। यदि सुबह से झगड़े होंगे तो वातावरण अच्छा ना होगा। इसलिए भगवान सुबह उठते ही 3 लोग के दर्शन करो। आचार्य से बतलाते थे, यदि अपने प्रातः उठे ही सबसे पहले पूर्व दिशा में भगवान के लिए नमस्कार करके, हे भगवान मेरा आज जीवन धन्य हो, आज का दिन अच्छा हो। और भगवान से कुछ नहीं, अपन उनसे मांगना नहीं, मानो को करना है, अपने आप स्वतः हो जाता है। तो भगवान का नामोच्चारण करने मात्र ही अपने दिन भर की अच्छी अपना जीवन अच्छा बनता है। और कहते हैं कि न कहीं झगड़े हो, हर्ष हो, विषाद हो, बुरा नहीं। सुख आता है, सुख आता है तो देकर जाता है, दुख आ जाता वो भी अपन को दुख भी आएगा तो अपन को उसमें समता रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दुख आया नहीं, आने दो, अपना कर्म का उदय है तो आता ही है। सुख आता है तो वो भी अपने उदय में आता है। तो इन बातों को अपना ध्यान रखना है कि अपने अंदर दुख की बात नहीं। व्यक्ति सोचता है हमारा प्रयास सुख दुख मिलता है, परंतु परमदेव कहते हैं सुख दुख दोनों हमारे करने ही, दोनों जीव को ही होते हैं और किसी को नहीं। अपने अंदर सुख भी आएगा दुख भी आएगा, अपन को कैसे उसको ग्रहण करना है, कैसे अपने को समता रखना है। व्यक्ति सुख ही मांगेगा, दुख का नाम नहीं रहेगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि आचार्य से बोलते हैं पाप किया है तो अपन को ही भोगना पड़ेगा, और सुख पुण्य कार्य है तो पुण्य अपने से ही होता है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है और ना कोई दूसरे भोगने वाला है। यदि घर में कोई व्यक्ति रहता है, कोई पुण्य कर्म के उसका आता है तो पुण्य कर्म से अपने उत्साह बढ़ता है, आती है, संपत्ति भी आती है और जाती है। और आचार्य से बतलाते थे कि यदि अपने अंदर कोई समता आ जाएगी तो कुछ सब कुछ हो जाता है। एक बार की बात है, आचार्य से बतलाते थे कि एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति था रहता था। उसको क्या करे, उसको पालन पोषण करना था, अपने बच्चों का परिवार का भी पालन पोषण करना था। तो वो सोचता है कि क्या करूं मैं, धंधा क्या करूं, क्योंकि पैसे कम और खर्चा ज़्यादा। तो बोलता है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उसने एक छोटा सा धंधा डाला चने बेचने का। चने बेचने का सोचता चने बेचेंगे तो कैसे, फिर भी वो सोचता भगवान के दरबार पर जाता है, जैसे अपने जो मंदिर है मंदिर के दरवाजे बैठ जाता है, बेचता जाता है, सोचता है ठीक है आज उसके 10 रुपये के चने बिक जाते हैं, ठीक है। फिर एक बार मंदिर में कोई ब्रह्मचारी आए हैं, उसको ब्रह्मचारी देखते ही कोई ने निमंत्रण नहीं किया है और ना सावक को ध्यान रखना चाहिए, अतिथि। तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अचानक उस गरीब चने बेचने वाले की दृष्टि पड़ी कि ब्रह्मचारी, उन्होंने बोला आपका भोजन हुआ। सुना आपको अपने मकसद तो कोई कहना नहीं भोजन होगा। उसने परखा है, इनका चेहरा कुछ उदास है और शरीर भी दुबला लगने लगा है, कहीं अभी आप भी 16 का व्रत चल रहे हैं, जो उपवास करते हैं उनका थोड़ा थोड़ा शरीर हो जाता है। उसने सोचा ठीक है आपको इतना देर हो गया, तो सोचता जाता है। तो बोलता है कि मेरा आपका स्वीकार करो। नहीं बोलता है उस ब्रह्मचारी, बोलते हैं हमको तो मूलांकन नहीं आंकना है, उसकी श्रद्धा भक्ति देखना है, उसकी गरीब की श्रद्धा भक्ति देखो। उसने ब्रह्मचारी से बोला है कि चलो, कोई बोलता है क्यों, बोलता मैं 6 लाभ अंतरा कम का उदा है, इसलिए मेरे को 1 दिन 3 दिन निकल गए हैं। तो वो बड़ी भक्ति से ब्रह्मचारी को ले जाता अपने घर पर, आहार कराता है। वो ब्रह्मचारी का आहार होता है तो उस गरीब का फिर और उसका दिन उसके बढ़ने लगता है, गरीब का जहाँ 10 का उसके चना उसके स्वच्छ उतने के उतने रह जाते हैं, वो बिक जाता है। तो सोचता ठीक है, चला जाता है, देखता रहता है, 1 दिन 2 दिन कई दिन चले जाते हैं। फिर देखता है तो वो सोचता है आपको जे हुआ, तो
कई लोग कहते हैं ये तो गरीब चना बेचता था, इसको क्या हो गया है, ये दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो फूलता है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये पुण्य का उदय होता है। किसी का पाप का उदय था, पाप का अच्छा हुआ है, पुण्य का उदय हुआ है, तो उसको बड़ा है। फिर भी सोचता है क्या करें, तो एक वो बाप फिर ब्रह्मचारी बतलाते हैं आपको एक काम करना है, मैं एक आपको सिक्का देता हूँ, वेदी के पीछे मात आपको सिक्के पर एक एक दिन 1 यूरो बढ़ाते जाना है। बढ़ा जाता है, 100 से 10 से 100 कर लेता है, कुछ फिर सोचता ठीक है, फिर 100 से 1000 कर लेता है, ऐसा बढ़ता बढ़ता उसकी लाखों की हो जाती है। फिर वो सोचता है क्या करें, फिर सोचता जाता है 2, फिर 100 से 1000, 10 लाख, 10,000, फिर उसने सोचता भाई इतना धनवान सेठ हो जाता है, कहाँ वो गरीब की झोपड़ी कुछ नहीं रहता है, और झोपड़ी को देखते देखते उसने महल बनवा लिए, उसके कारखाने खुल जाते हैं। फिर वो सोचता है, फिर ब्रह्मचारी फिर आते हैं, फिर ब्रह्मचारी सोचते हैं चलो जाते हैं, उसके ब्रह्मचारी के फिर पास हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो सोचता है वो तो गरीब चना वाला कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहा है इस गाँव में। बोलते हैं वो गरीब नहीं रहा, उसके महल बन गए, कारखाने खुल गए। अकेले जहाँ वो गरीब भगवान की भक्ति करता था, अब कहाँ उसको सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं, सोचता है चला जाए, सोचता है फुर्सत नहीं, भक्ति नहीं करता है। फिर क्या करता है ब्रह्मचारी, उसको वहाँ मंदिर को बढ़ाता था जी, उसने घटाना शुरू कर दिया, तो और उसके डाउन होती जा रही, गिरता जा रहा है। फिर सोचता है क्या हो रहा वो, क्योंकि जब तक अपन पाप का घटते करते जाओगे और पुण्य घटाते जाओगे, तो उसने ऐसा किया, वो घटता घटता घट गया। फिर सोचता है क्या हो रहा है, तो कहते हैं हर दिन हर किसी के एक से नहीं होते हैं, क्योंकि इतने मत फूल जाओ, इतने मत फूल जाओ कि अपन आकाश में उड़ जाओ, इतने मत उठ जाओ कि ऊपर फूलते हुए ऐसे नहीं होगा नीचे गिर जाओं। उसको गरीब ने इतना सोच लिया कि आप तो मेरे पास सांस लेने को तैयार नहीं, अकेले कभी भी अपन को इतनी मत हो जाना कि किसी के आती है संपत्ति चली भी जाती है, क्योंकि संपत्ति हर किसी की नहीं होती है, संपत्ति किसी वो नहीं होती है, संपत्ति आएगी तो चली भी जाएगी। अपन इसलिए अपन को संपत्ति को इतना इकट्ठा मत करना, छोड़ते जाना और दान करते जाना। दान करते जाओगे तो अपना पुण्य बढ़ता जाएगा और पाप का क्षय होता जाएगा, और आप क्षय करोगे तो अपना लाभ अंतरा भी होगा और दान की वृद्धि होगी, और दान करते जाओगे तो अपना का बहुत भाव बनेंगे, अपन भी फूल की तरह खिलते जाओगे। ऐसी भावना के बोले महावीर स्वामी की जय। नमो सिद्धारम नमो आयरियाडम नमो अज्छायाडम नमो लोए सौसाहुडम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै संज्ञारूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य 1008 श्री मूलनायक पारसनाथ भगवान की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री पूज्य पाद महाराज की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी, अहिंसामयी विश्वधर।
हमारे सौभाग्य उदय में आए हैं इस महान ग्रंथ इष्टोपदेश को हम श्रवण कर रहे। प्रियात्मन, गुरु से शिष्य पूछता है, गुरुजी, अभी तक आपने जितनी कारिकाओं के माध्यम से उपदेश दिया है, वह उपदेश पर्याप्त है क्या हमारे कल्याण के लिए? तो गुरु कहते हैं, उतना उपदेश अभी पूरा नहीं हुआ। अभी तक संयोग तो दुख मनेक मेकम, अमित गति भगवान सामायिक पाठ में लिखते हैं, संयोग तो दुख मनेक मेकम, संयोग के कारण अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। कल चर्चा चल रही थी, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद गोचरा, बाह्य संयोग जा बाबा मता सर्वेपी, बाह्य संयोग जा बाबा। भूल तो नहीं गए? कल कहा था हमने, इसको सूत्र बना लो जीवन का, बाह्य संयोग जा भावा। अब समझना यह है कि बाह्य संयोग, पर संयोग, जड़ संयोग, यदि बाह्य संयोगों के कारण भी इस आत्मा का स्वभाव व्यक्ति भूल जाता है, तो जिन संयोगों को संयोग मानता ही नहीं, एक मेक हो जाता, उन संबंधों से क्या हानि होगी? कल परसों और भी विगत दिनों से वो कटोरी और चम्मच पे बात चल रही थी। देखो, कटोरी और चम्मच को हमने अपने संयोग में माना है, बोलो माना है कि नहीं? उसका हम उपयोग करते हैं, इसीलिए उसकी उपस्थिति न होने पर हमें खेद उत्पन्न होता है, और जिनके संयोग से हम यहाँ तक आते हैं, यदि उनकी ही उपस्थिति ना हो तो कितना खेद होगा। अभी तक बाह्य संयोगों की चर्चा चल रही थी, अब भीतर आ जाओ। देखो, आचार्यों ने बड़े प्रेम से समझाया है, भारारोपण नहीं किया। हम तो यदि कोई काम किसी से कराते हैं तो पहले शर्त रखते हैं, मकान का बांध काम चालू है, कब तक हो जाएगा? देखो भाई, जल्दी जल्दी से कर दो, क्योंकि हमें मुहूर्त कराना है, ऐसा ही बोलते ना। यदि दर्जी के पास, दर्जी समझते ना, जो कपड़े सीता, यदि उसके पास हम कपड़े सीने के लिए डालते हैं तो उससे कहते हैं, भैया जल्दी सी देना, हमारे घर पर शादी है, उसमें हमें। देखो, बाह्य संयोग, यह सब चर्चा इसलिए करते हैं कि बुद्धि में एक बार बाह्य संयोग प्रवेश कर जाए। देखना, देखो, जब तक ज्ञान से ध्यान में नहीं आता, तब तक क्रिया चालू नहीं हो पाती। कैसे? आपको पता चल गया कि मंदिर आने से कर्मों की निर्जरा होती है। अब ये सिर्फ चर्चा हुई कि मंदिर आने से कर्मों की निर्जरा होती है। फिर जब इस बात को ध्यान में लिया, पहले ज्ञान में आई, फिर ध्यान में आई। ध्यान में क्या आया कि देखो, जो पहले
के लोग मंदिर जाते थे, उनके पास संपत्ति थी। समझना, झूठ तो नहीं लग रहा, विचारते हो कि नहीं? उनके पास संपत्ति थी। बस इन्हीं बातों के कारण लोग भटक जाते हैं। कैसे? मिथ्यात्व में चले जाते हैं। अब समझना, ये समय नजदीक आता जा रहा, इसीलिए बीच बीच में आपके लिए एक टॉनिक दे देते कि उससे आप सावधान हो जाना। यदि कर्मों का उदय प्रारंभ हो गया, ये एक पारसनाथ नहीं, सैकड़ों पारसनाथ आ जाएं, तो कर्मों की उदीना होए बिना रोक नहीं सकते हैं। कल पढ़ रहे थे 10 करण में, स्वयं विधाता ब्रह्मा भी आ जाए तो कर्मों की असाता को साता में नहीं बदल सकते हैं आपके सिवाय। यदि आप उस असाता के उदय में साता को ध्यान करोगे तो कर्मों की असाता की जगह साता वाले कर्म उदय में आएंगे। उदाहरण, पेट दर्द हुआ, होता कि नहीं? पोट में दर्द। यदि पेट में दर्द हुआ तो पेट पकड़ के रोने लगो, पूरा ध्यान पेट पर ले जाओ। कहाँ दुख रहा? यहाँ दुख रहा। कहाँ दुख रहा? यहाँ दुख रहा। जितना जितना पूछेंगे उतना उतना दुखेगा, और साथ में कोई उसकी संवेदना करने वाला और मिल जाए, ओहो बहुत पीड़ा है, देखो कितना पेट में दर्द है, देखो कितनी पीड़ा हो रही, कितना त्रास हो रहा। यदि साथ वाले ऐसा कहने लगें तो जिसके पेट में दर्द था वह और जोर से रोएगा। देखा कभी? छोटा बच्चा यदि जमीन में गिर जाए, गिर ही जाते और रोने लगे, और उसके साथ में एक और बच्चा रोने लगे तो उन दोनों का स्वर तेज हो जाता। जो 2 मिनट में चुप होने वाले थे वो आध घंटे तक रोते रहते हैं। यह संयोग का कारण कारिका से जुड़े रहना। पूरी बात संयोग पर चल रही है। पहले कारिका पढ़ लो। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यजाम्येनम तथा सर्वम मनोवाक्याय कर्मभिः दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यजाम्येनम तथा सर्वम मनोवाक्याय कर्मभिः। बोलिए। संयोग तो दुख मनेक मेकम। अपनी चर्चा चल रही थी। यदि बच्चे को रोने का संयोग मिल जाए तो बच्चा लंबे समय तक रोता है। बस उसी बच्चे की तरह हमारी स्थिति है। यदि हमारे पेट दर्द में, यदि हमारी कोई और अन्य पीड़ा में हमें कोई वैसा ही बोलने वाला मिल जाए तो पीड़ा द्विगुणित बढ़ जाती है। और यदि उसी पीड़ा को कोई यूं कहे, अरे अरे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, तो वह पीड़ा कम भी हो जाती है। यह बाह्य संयोग।
बाह्य संयोगों का इतना महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में है। एक दिन कहा था कि बानस निकलते हुए को यदि पड़ोसी कहे, समझना अभी तो सिर्फ हम ही ने देखा तो कोई बात नहीं, काम चलेगा। यदि पड़ोसी कहे कि आपके घर का बानस निकलने लगा है तो उस बात पर ध्यान अधिक जाता है। यह संयोग दुख संदोह भागित्वम। अब यदि उस संयोग को आप पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते तो आपकी सत्ता में आएगा दुख। कैसे आएगा? आपके जो कपड़े आप पहने हो ना, इसमें छेद हो गया। जो ये माताएं साड़ी पहने हैं ना, ये पहाड़े, ये 1 महीने से यही साड़ी पहन रहे हैं। बस इतना कह दो आप। यदि आपकी क्षमता कपड़ों को बदलने की नहीं होगी तो दुख आपकी सत्ता में आ जाएगा। देखो, उन्होंने कहा था कि शर्ट में छेद हो गया, अब नई शर्ट ले नहीं सकते और यह शर्ट अब पहन नहीं सकते। हम तो सोचते थे सबसे अच्छी यही है। ये आ गया दुख। अब इस दुख का निवारण स्वयं विधाता भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि विधाता आपको शर्ट और साड़ी लाके देंगे नहीं। देंगे क्या? नहीं देंगे। अब यदि इस दुख को आपने अधिक बढ़ा लिया और इसी पे चिंतन किया तो वह चिंतन धर्म ध्यान रूप नहीं होगा, वह आर्त और रौद्र ध्यान रूप होगा। और इन ध्यानों का फल है नरक और निगोद। त्रियंच गति में भी पहुंच सकते हैं। समझना क्या कारण बनते? अब वह दुख जो बढ़ते क्रम पर है, उस दुख के निवारण के लिए आप उपाय सोचोगे। वह उपाय कुछ भी हो सकता। बेईमानी, चोरी, या किसी को ठगना, या और अन्य पाप। इसीलिए सावधान हो जाना किसी को टोकने के पहले कि हमारे निमित्त से हम किसी से पाप तो नहीं करवा रहे हैं। संयोगों का इतना प्रभाव पड़ता है। बाह्य संयोग जा भावा। अब भीतर चलो। इस देह से आत्मा का संयोग है कि नहीं? कांटा यदि पैर में लगता है तो वेदन किसको होता? बोलो, बोलते नहीं हो। किसको वेदन होता? कभी कांटा लगा कि नहीं? किसको दर्द होता? भूख लगती तो पीड़ा किसको होती? प्यास लगती तो मुख किसका सूखता? आत्मा को ही कष्ट होता ना। जब कांटा लगने पर आत्मा को कष्ट होता है, संयोग किसका रहा? बोलो। शरीर का संयोग होने पर, देह का संयोग होने पर देही को पीड़ा होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोहे को अग्नि में रखा जाता है। किस लिए रखा जाता? किसी ने देखा बाड़ई का काम? नहीं देखा। कोपर गांव में लोहा है क्या? देखा काम? तो सिर हिलाओ या मुख से कुछ बोलो। पता तो चलना चाहिए आप लोग कुछ देखते भी हो। उसको आकार देने के लिए कि पीटने के लिए?
बोलो, आकार देते हैं कि पीटते हैं? बिना पीटे आकार दिया नहीं जा सकता। तो लोहे का संपर्क अग्नि ने किया। किसका संपर्क किया? अग्नि का संपर्क लोहे ने किया। क्या बनने के लिए? औजार बनने के लिए। क्या बनता? औजार ही बनते ना। अब समझना, देखो, लोहा यदि चाहता तो अग्नि का संपर्क नहीं करता। संभव है कि नहीं? ना हो गरम, अग्नि से दूर हो जाए तो उस लोहे पिंड का आकार बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उस लोहे की कीमत बढ़ेगी क्या? चक्कू देखी? चक्कू कितने रुपए की आती? अरे है कि नहीं चक्कू घर में? कितने रुपए की आती? हाँ, 10, 20, 25, 50, 100। उसमें लोहा कितने रुपए का है? बोलो, उस चक्कू में लोहा कितने रुपए का है? मुश्किल से मुश्किल 2 या 5 रुपए का ही होगा। अब समझना कि अग्नि का संयोग पा करके, औजार बन करके उस लोहे की कीमत बढ़ गई, तो तुम इस आत्मा का संयोग पाकर अपनी कीमत नहीं बढ़ा सकते क्या? सोचने में लग जाते। अब इसके बीच की कार्य विधि देखो। पहले लोहे को गीला होना पड़ा, पानी डाला जाता, फिर तेज अग्नि में, छोटी मोटी अग्नि में नहीं, धधकते अंगारों पर उसको रखा जाता। जब तक रखा जाता, जब तक उसका स्वभाव और भाव परिवर्तन ना हो जाए। कब तक? 1-2 मिनट नहीं, जब तक स्वभाव और भाव परिवर्तन ना हो जाए। स्वभाव में ऋजुता और भाव में नम्रता आनी ही चाहिए। अग्नि का संयोग पाया लोहे ने, देह का संयोग पाया देही ने। कब तक तपाया गया? जब तक स्वभाव और भाव में नम्रता और ऋजुता नहीं आई। बस अपनी आत्मा को तब तक तपाना है जब तक नम्रता ना आ जाए। उसके बाद क्या होगा? आत्मा के तपने के बाद उसकी पिटाई होगी। स्वीकार है कि नहीं? यदि औजार की पिटाई ना हो तो औजार औजार रूप नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा और कर्म की जब तक संबंध है तब तक आत्मा की पिटाई होगी। एक कोई फालतू में कर्मोदय नहीं आते। ऐसा नहीं सोचना कि हमने कुछ किया ही नहीं था, फिर भी ये कर्म मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने कुछ बिगाड़ किया ही नहीं, फिर भी ये पड़ोसी मेरे पीछे पड़ा रहता है। समझना, जब तक लोहे में अग्नि की लालिमा रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक, जितने समय तक रहेगी उतने समय तक उस पर हथौड़े की बरसात होगी। कब तक दुख आएंगे? बोलो, कब तक दुख आएंगे? जब तक आत्मा में कर्मों का समूह लगा हुआ है तब तक आत्मा में दुख आएंगे। फिर किसी के भी पास चले जाओ, वो दुख छूटने वाले। लोग कहते अगरबत्ती लगा दी,
वो नारियल फोड़ दिया, क्या बोलते, चिरौंजी को, हमारे यहाँ चिरौंजी बोलते, शक्कर की छोटी छोटी सी गोलियाँ। वो 5 रुपए की शक्कर चढ़ा दी, जलेबी चढ़ा दी, तो हम ठीक हो गए। अरे बाबा, यदि 5 रुपए की शक्कर की गोलियों में चढ़ाने में ठीक होते थे तो हम 5,000 की चढ़ाए देते, हमें सिद्धालय भेज दो। और भी धनपति हैं, कोई कहेगा हम 5 लाख की चढ़ाए देते, सिद्धालय भेज दो। है क्या कोई समर्थ? वो हमारी मानसिकता ऐसी परिवर्तित हो जाती है कि अमुख देव को नमस्कार किया, अमुख देव के चरणों में अमुख वस्तु चढ़ाई तो हम सुखी हो गए। समझना, संयोग दुख संदोह भागित्वम। जो कर्मों का क्रम चल रहा था, किसी पुण्योदय के कारण वह कर्मों की निर्जरा रुकी हुई थी, अबाधा काल लगा हुआ था। उस अबाधा काल में आपने किसी देवता की उपासना कर ली। उस अबाधा काल के बाद जब कर्मों की निर्जरा चालू होगी तो पुनः ये जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल आएगा। मिथ्यात्व में जाओगे तो मिथ्यात्व का फल ही उदय में आएगा। समझना, यदि सम्यक की उपासना करोगे, यदि रबड़ी खाओगे तो डकार रबड़ी की ही आएगी, भजिया खाओगे तो मीठी डकार। खाते हो कि नहीं? डकार आती है। समझना, जो खाओगे उसकी डकार आएगी ही आएगी। भजिया खा करके तुम्हें रबड़ी की डकार, क्या बोलते, बासुंदी, उसकी डकार नहीं आ सकती है। वैसे ही मिथ्यात्व की उपासना करने के बाद कर्मों का साता में परिवर्तन नहीं हो सकता है। स्वयं विधाता भी आ जाए, वो तो देवता है, स्वयं विधाता भी आ जाएं तो उस कर्मों के निषेकों की रचना को अदल बदल करने की सामर्थ्य नहीं है। यदि वह सामर्थ्य किसी विधाता में है तो वो स्वयं के परमात्मा में है। कहाँ थे अपन? पेट दुखे, भूल तो नहीं गए? देखो, शुरू से ही चलना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। पेट दुखते समय 2 प्रकार के लोग मिल जाएं। एक आपके साथ रोने लगे और एक आपकी पीड़ा को बदल दे। वह आपके सामने कुछ और बात रखे, देखो ज़्यादा पेट में दर्द नहीं है, इस पेट में जितना दर्द है उतना तो हमें हमेशा होता है, और यह कोई बड़ी बीमारी का लक्षण नहीं है। अभी भूख लगी है इसीलिए पेट दुख रहा, भोजन करोगे तो पेट का दर्द ठीक। अब चिंतन की धारा बदलेगी, क्या होगा? बस भोजन करेंगे पेट ठीक हो जाएगा। अब किसने बदला? दर्द किसने ठीक किया? बोलो। अरे वो सामने वाला इतना हितैषी था कि वह कह गया भोजन कर लो पेट ठीक हो जाएगा। तो देखो हमारा पेट ठीक। अब बस कल से उसके लिए उसके नाम की 2 अगरबत्ती लगाना प्रारंभ। अरे उसने उपकार नहीं किया का? हंसते हो? उसने उपकार नहीं किया क्या? अरे बोलो, उसका उपकार है कि नहीं? तो उपकारी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि नहीं? 5 रुपए में 10 अगरबत्तियां आती हैं, 2 उसके नाम की लगा दो। लगाओगे क्या? थोड़े थोड़े समझदार तो हो।
बस थोड़ी और समझ चाहिए। क्या चाहिए? उसने निमित्त रूप बन गया, उपादान मेरा ही था। निमित्त कोई भी बन जाए, जब तक उपादान में क्षमता नहीं होगी तब तक पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। उपादान स्वयं का जागृत करना पड़ेगा। उस जागृति का उपाय है अपना समीचीन चिंतन। यदि रोने वाला व्यक्ति यूं कहता कि पेट में कैंसर के लक्षण दिखते हैं। देखो, कोपर गांव में हॉस्पिटल हैं क्या कैंसर के? मुंबई जाना पड़ेगा, तब उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती? बोलो। दूसरे के ऊपर उदाहरण मत लगाओ, अपने पेट दुखने पर उदाहरण सेट करो। हमारा पेट दुख रहा और स्वामी जी कहें ऐसा लगता तुम्हारे दर्द को देखकर कि कैंसर हो गया। देखो, अमुक व्यक्ति को कैंसर हुआ था तो वो भी तुम्हारे जैसा ही तड़पता था। अब क्या होगा? कैंसर का विषाणु मस्तिष्क में, अब कोई कितना भी कहे कि ये भूख का दर्द है, भोजन करने के बाद भी पेट में दर्द होगा ही होगा, क्योंकि भीतर में कैंसर के विषाणु ने प्रवेश। बस अब उसके लिए गालियां दो सुबह से। इसका निमित्त मिला। कैंसर कैसे हुआ? बोलने से हुआ। अरे बोलता नहीं तो होता क्या? किसके बोलने से हुआ? चेकअप किसने किया? डॉक्टर ने किया ना। आज डॉक्टर नहीं आए, चलो ठीक है, नहीं तो उनको मिलती गालियां। चेकअप किसने किया? डॉक्टर ने किया। अब डॉक्टर ने हमारे लिए कैंसर का रोग बताया है। उपादान हमारा खराब नहीं है, निमित्त खराब है, तो निमित्त को पकड़ के मारो, काम हो जाएगा क्या? जिस डॉक्टर आपको कैंसर का रोग बता दे, उस डॉक्टर को पकड़ के दो, खींच के थप्पड़ दो। तेरी इतनी हिम्मत कि हमें कैंसर बताता है। अब यदि कैंसर नहीं भी होगा तो वो किसी ना किसी प्रकार से कैंसर कर सकता क्या? बोलो। नहीं कर सकता ना। निमित्त कैसा भी मिल जाए, उपादान को संभालते रहोगे तो हमारी बुद्धि अन्य देवी देवताओं मिथ्यात्व में नहीं जाएगी। देखो, जब तक निमित्त में सामर्थ्य नहीं होती तब तक उपादान कुछ भी नहीं कर पाता है। यहीं एक बाहर गाय के यहाँ छोटा सा बछड़ा है, देखा किसी ने? वो हम रोज देखते हैं, उसको रोज प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से अपनी माँ के आंचल का दूध, लेकिन वह पीता ही नहीं और उसके गाय के पास जाने की हिम्मत होती नहीं। मार देगी तो क्या होगा? अब समझना, हम उसके मुख में अपनी उंगली चुसवाते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से यह समझने लगे कि इस प्रकार से आंचल का दूध पीना पड़ता है, किंतु जब तक निमित्त कितने ही मिल जाए। हम 2 दिन से ऐसा कर रहे, उसने माँ का दूध क्यों नहीं पिया? क्योंकि उपादान में क्षमता नहीं है। जब तक उपादान में जागृति नहीं होगी तब तक निमित्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संयोग दुख संदोह भागितम संयोग आदि देही नाम। ये जो परिवार, मित्र, घर
का संयोग है यह सिर्फ दुख देता है। किसी को लगता है ऐसा? बोलो, नहीं लगता। क्यों? हम उस दुख में इतने रच पच गए हैं कि दुख भी हमें दुख जैसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी तक हमारा ज्ञान वहाँ तक गया ही नहीं है। देखो, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। एक सास और एक बहू दोनों एक साथ एक घर में रहते थे। आधा काम सास करती थी, आधा काम बहू करती थी। तो दोनों में कोई भी तू मैं। एक दिन पड़ोसन घर आई, उसने देखा इन दोनों में लड़ाई नहीं होती है, तो उसने बीज डाले। देखो, इतनी बूढ़ी हो गई हो फिर भी इतना काम करती हो, देखो यह तो ठीक नहीं है। अभी बहू की जवानी है। तुम बताओ, चलो, जब तुम जवान थी तब इतना काम कर लेती तो थकती थी क्या? नहीं थकते थे। अब तुम्हें थकान होती है कि नहीं? होती है। सब कहेंगे होती है। बस अब काम करने की तुम्हारी उम्र रही ही नहीं, इसीलिए तुम्हें थकान। अब ये सब सारा काम बहू को करना चाहिए। वह करती है कि नहीं? नहीं, बहू तो नहीं करती, वो हमारे लिए छोड़ देती है। बस बीज डाल करके पड़ोसन। अब दूसरे दिन क्या होगा? देखो भाई, हम थक गए, हमसे काम आप करो। बहू क्या कहेगी? अभी तक तो नहीं थकती थी, आज कैसे थक गई? तो सास फिर से क्या कहेगी? अब हमारी उम्र हो गई है। लेकिन ऐसे नहीं कहेगी, वह उस लहजे में कहेगी, जब मैं तुम्हारे जैसी थी ना, तुमसे 4 गुना अधिक काम करती थी, तुम्हें इतना सा काम करने में समस्या होती है। बस जो प्रेम था वह खंडित कैसे हो गया? बोलो, निमित्त भी काम करता है, एकांत नहीं ले लेना, नहीं तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। निमित्त भी काम करता है, लेकिन उपादान के बिना नहीं। सास कहती, अरे पड़ोसन, तुम क्यों बिदाने आई हो? जितना उससे होता वह कर लेती, जितना मुझसे होता मैं कर लेती। अभी तो मैं थकती नहीं हूँ, अभी तो काम करने की क्षमता है। तो बताओ, लड़ाई होती क्या? देखो, निमित्त भी कार्यकारी है, उपादान भी कार्यकारी है। हम जैसा ज्ञान ध्यान कर लें, तिजामेन हम तथा सर्वे मनोवाक्याय कर्म भी, इसका त्याग करना चाहिए संयोगों का। देखो, यदि संयोगों का त्याग नहीं करोगे तो यह दुख नियम से होगा। एक और बात बतलाते हैं। देखो, जब घर में हमारा कोई प्रिय बीमार होता है तो उसकी पीड़ा का कष्ट हमको भी, बोलो सत्य है कि नहीं? वह क्यों होता है? क्योंकि उससे हमारा संयोग। किंतु जब वह खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो उसकी प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता बढ़ती नहीं है। उसकी 2 शर्त हैं। यदि हम बीमार हों और वह प्रसन्न हो तो उसकी प्रसन्नता देख करके हमारा मुख प्रसन्न होता क्या? हमारी पीड़ा दूर होती क्या? इससे यह सिद्ध हो गया कि जो संयोग की राग बुद्धि हमारे भीतर थी, उस राग बुद्धि के कारण दुख था।
और जैसे ही वह राग बुद्धि दूर हुई तो दुख भी चला गया। संयोग तो दुख मनेक मेकम। संयोग और वियोग के दुख अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार का कष्ट देते हैं। यह तो उदाहरण कुछ दो चार बातों के थे। आप लोग हमसे अधिक विद्वान हो, बोलो हो कि नहीं? अरे झूठ बोलते हो, बोलो हैं फिर हम घटाते। बोलो पहले हैं, बोल दो, क्या लग रहा? देखो हम बताते। आप लोगों ने जीवन भर गृहस्थी का भार उठा लिया। देखो गृहस्थी में कितनी सारी समस्याएं होती कि नहीं? फिर भी आप लोग उस भार को ढो कर के खुश हो कि नहीं? अरे दुखी कौन है? इनके चेहरे पे मुस्कान है। दुखी हो क्या? खुश हैं कि नहीं? अब समझो, हम जैसा डरपोक देखो संसार का नाम सुनकर ही दीक्षा ले ली तो आप होशियार हुए, आप विद्वान हुए कि हम? अरे ये बात है ही नहीं। आप लोग सत्य नहीं बोलते हो। अरे यदि हम में साहस होता तो हम विवाह करते कि नहीं? अरे करते, क्यों नहीं करते? आप लोगों के जैसे गृहस्थी का भार ढोते। हमको डर लगने लगा कि हम कैसे भार ढोएंगे, हमारे पास तो इतनी बुद्धि ही नहीं है। तो हम डर गए और उस डर के कारण हमने दीक्षा। लेकिन सबसे ज़्यादा साहस और विद्वान आप लोग हो। देखो पहले भी नहीं डरे और अभी तक भी नहीं डरते। उसके बाद में पूरा भार ढोने के बाद स्वयं को भार वाहक भी नहीं समझते। समझते क्या? नहीं समझते। आप लोगों जितना कोई विद्वान तो दूसरा होगा ही नहीं। आपका समय हो गया। किसके बारे में? हाँ वो ताड़पत्र बतला रहे थे, आज वो नाम भी आए, कुछ हुआ। देखो हम बार बार इसीलिए कह रहे क्योंकि उन ताड़पत्रों की महिमा है। देखो 50-100 वर्ष पहले जिन्होंने इस भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई वो तो चले गए, किंतु उनके कारण यह धर्म का अनुष्ठान यहाँ ऐसे ही ग्रंथों का, वो नितिन भैया कल बता रहे थे ताड़पत्र पर कहाँ राजस्थान में कहीं वो ग्रंथ मिले 2-3 हजार साल पुराने हैं। जिस इस मंदिर की प्रतिष्ठा जिन्होंने कराई है वो शांति सागर महाराज ने भी ताड़पत्रों से सतखंडागम को कागज़ों पर उतारा है। देखो कागज़ों की उम्र छोटी सी है, वह गल जाता है या सड़ जाता है, किंतु ताड़पत्र ना गलते हैं ना सड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात बताएं, ताम्र पत्र भी होता, रजत पत्र भी होता, स्वर्ण पत्र भी होता, लेकिन उनको कराने के पास हमारे पास इतना दाम और उनकी चोरियों का भी डर है। एक ही लिपि नहीं होती सिर्फ, समझना। स्वर्ण पत्र पर भी लेख लिखे जाते, किंतु किसी ने लोभ के कारण ले गया तो वो लेख रजत पत्र चांदी के पत्रों पर यदि कुछ लिखा, आगम ग्रंथ लिखा है और किसी को पता चल गया तो वो सीधा ले जाएगा गला गलू के अपना काम। ऐसे ही ताम्र पत्र है, किसी को पता चल गया कि यहाँ इतने क्विंटल ताम्र पत्र है तो वो ले गया तो सारा काम बेकार। ताड़पत्र एक ऐसा पत्र है जो पेड़ का पत्ता है, लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वह ना गलता है ना सड़ता है
उस पे जो अंकित होता है वह मिटता भी नहीं है। देख लो, अभी देख लो, आप कारंजा जाओ तो देखना 3-3, 5-5 हजार वर्ष पुराने ताड़पत्र हैं। आपके मंदिर में भी वह ग्रंथ आ जावें, ऐसी हमारी भावना है। जिन लोगों ने नाम दिए उनके लिए साधुवाद, और जो नहीं दे रहे नाम या किसी प्रकार से वो व्यग है, उससे चर्चा हुई थी तो उसने बताया कि अभी तक उसने धवला आदि को लिखा नहीं है, क्योंकि किसी ने मांग ही नहीं की। बोले पहली बार महाराज आपके पास से धवला आदि लिखने के लिए कहा गया, इसीलिए जो ग्रंथ लिखे नहीं हैं उनका हमें अमाउंट पता नहीं है कि कितने में लिखा जाएगा। अब एक पुस्तक 25,000 की बैठ रही, तो वो 16 पुस्तकें हैं, वो कितने की बैठेंगी? देखो, पैसा तो गया नहीं समझना, वह पैसा आपके सामने ही रहेगा। शादियों में कितने लाख का खाना देते? बोलो, 2-2, 5-5 लाख का भोजन देते हो, देते कि नहीं? फिर भी हमें उसका गम नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग बाही करते। आहा, क्या गुलाब जामुन थे। भोजन तो लाजवाब था। बोलते, इतना बोलने के साथ हमारे पैसे वसूल। जब लोग यहाँ दर्शन करेंगे तो पैसे वसूल। अरे पुण्य तो वसूल हो गई, पैसे वसूल हो जाएंगे। वो कहो कुछ भी कहो, लेकिन होगा तो। अध्यक्ष जी, कमेटी की ओर से आप धवला का प्रावधान रख लो। 5 लाख लगें चाहे 10 लाख लगें, कितना भी लगें, मंदिरों में संपत्ति है, ये हमें पता है। उस संपत्ति का समीचीन प्रयोग हो जाएगा। देखो, एक और इतिहास के रूप में बात बताते, यदि यहाँ पर ताड़पत्रों के ग्रंथ स्थापित हो जाएंगे तो कोपरगांव का नाम भी कारंजा के जैसे प्रसिद्ध हो जाएगा। भगवान पारसनाथ किसने प्रतिष्ठा कराई? शांति सागर महाराज ने। ऐसा नाम जब लेते हैं तो मंदिर के दर्शन करने का भाव। जब हमारा यहाँ चतुर्मास होना तय हो गया, ये काका गए थे लोहाड़े जी हमारे पास, इन्होंने नारियल चढ़ा दिया, बोले महाराज आपको चतुर्मास करना है। तो हम तो डर गए। कोपरगांव बड़ा नाम है इसका समाज का, ये आपको पता नहीं है। हमने जितने साधुओं से पूछा कि हमारा चतुर्मास कोपरगांव में होना है, सबने यही कहा अच्छे से प्रवचन करना, वहाँ के लोग समझदार होते हैं। मैं हृदय की बात बताता हूँ काका, कि यहाँ प्रतिदिन बोलने के पहले पहले मुझे डर लगता है कि मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो आप लोग पकड़ लो या जिनवानी के अनुकूल ना हो। हम बहुत डर डर के बोलते हैं। अब समझ लो समाज का प्रभाव कितना है। एक बार यदि ताड़पत्र स्थापित हो गए, अब तो देखो पहले के लोग कितने निर्लोभी थे। पहले किन्हीं ना किन्हीं ने तो लिखाए होंगे। देखो बिना लिखाए तो ताड़पत्रों पे ग्रंथ लिखे नहीं, किन्हीं ना किन्हीं ने तो लिखाए होंगे, क्योंकि 2000 वर्ष प्राचीन भगवान कुंद कुंद ने लिखे। उसके बाद एक आध बार प्रतिकृति तो हुई होगी। 3-4 हजार वर्ष पहले भगवान पुष्पदंत भूतबली ने लिखे, उसके बाद किसी ने तो लिखवाए होंगे। लेकिन उन ग्रंथों पे लिखाने वालों के नाम नहीं मिलते। देखा आपने कोई ताड़पत्र जिस पे लिखा हो अमुक पहाड़े, अमुक कासलीवाल, अमुक गंगवाल, अमुक काला ने ये ग्रंथ लिखाए हों? लेकिन अब यह सुविधा हो गई है कि ताड़पत्र पे हमारा नाम भी, जब तक ग्रंथ रहेगा, जब तक परिवार की कीर्ति वो पढ़ेंगे। रेखप कुमार जी खाला, कहाँ वाले? बोकटा वाले ने ये ग्रंथ वो पढ़ेंगे। अजित कुमार जी लोहाड़े, कमेटी
ने यह धवला को लिखवाया है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, हम इसीलिए कह रहे कि जिन शासन वर्धमान होगा, एक ग्रंथ 2-3 हजार वर्ष के लिए जयवंत होगा, तो वो आचार्य परमेष्ठी कुंद जिनका ग्रंथ है वह भी जयवंत हो जाएंगे। और उसका कारण यह है कि जिनवाणी जयवंत होने से धर्म भी जयवंत होगा ही होगा। ये धर्म को बचाने का प्रयास है। जब कालांतर में धर्म के संस्कार लोग भूल जाएंगे, तब फिर हम जैसे कोई आएंगे मुनि महाराज और वो ग्रंथों को खोल के पढ़ाएंगे, तो फिर से सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि यह हमारे मुख की बात नहीं है, यह प्राचीन आचार्यों की बात है। आज भी यदि धवला का कोई प्रमाण दो तो किसी की जिह्वा नहीं हिलती क्या? कोई भी बात हो, जो बात हमें स्वीकार भी ना हो, यदि बोलो धवला की है तो हम चुप हो जाते। क्यों? क्योंकि आचार्यों के बोले हुए वाक पर हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसी ही स्थिति आने वाले 2-4 हजार साल बाद भी बनेगी ही बनेगी। तब तक तो अभी 2000, तब तक 4 और 5000 वर्ष पुरानी बात हो जाएगी। सब लोग प्रयास करो, कमेटी भी प्रयास करे, इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण कांड संपन्न हो। इसी भावना के साथ, इसमें हमारा कोई लोभ लालच नहीं है भैया। नहीं तो यूं सोचो कि महाराज बार बार बोल रहे तो कमीशन मिल ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने कभी बोला भी नहीं, इसलिए हमें बड़ी शर्म सी आती है कि कैसे बोले। वो महाराज ने बोल दिया तो हमने भी साहस करके बोल दिया। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज। श्वास श्वास में तुम्हें बसाए, हे जिन वाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं, हे जिन वाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, हे जिन वाणी माँ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देतो दोक।